हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। बज रहे हैं रात के 9 PM पर। हम यहाँ पर एक अच्छी सी क्लास कर रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे करते। कल नहीं हो पाया था, इसके लिए सॉरी फॉर दैट, बट आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप कैसे हैं सभी लोग? देखिए फ्रेंड्स, मौसम भी बहुत अच्छा है और आप लोग की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हो रही हैं, समझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से हर चीज़ों को करिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जितना होगा उतनी हेल्प हम आपकी करेंगे। आज की जो अभी की हमारी यहाँ क्लास हो रही है, यहाँ पर हम सोशल साइंस का आपका पेपर कर रहे हैं। पवन सीरीज से क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशल साइंस की, उसी में आपको ये 1 बाय 1 अगर मिलेगा। तो चलिए, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और थोड़ा जल्दी रफ्तार के साथ हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन, आपको मेरे साथ जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शालिनी क्लासेस में। आपके 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, हमें 3rd भी करना है और हमें साथ में मिलकर 4th भी करना है, जैसा कि पहले हमने 2 में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको हो रही हैं। ये आपके बहुविकल्पी के सेट हैं जो कि मैंने पूरे के पूरे करवाने हैं आपको। फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमने आज ज़्यादा क्वेश्चंस करने का टारगेट रखा है ताकि क्लास लंबी भी हो जाए और आपकी चीज़ें भी कवर होके आपको अच्छे से मिल जाएं। ठीक है, तो आइए। हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास जो पढ़ी थी उसमें 80 प्रश्न तक किया हुआ था, 79 या 80 प्रश्न तक समथिंग किया था। उसके आगे करने वाले हैं आज की। पूरी वीडियो इन तक देखिएगा, फिर कोई समस्या होगी तो पूछेगा, पूरी हेल्प करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है? तो ये मैंने आपको करवाया था कि कोई भी कर सकता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न ध्यान होगा, कोई भी कर सकता है, उक्त सभी यहाँ पर सब है। 80 प्रश्न आपका यहाँ पर है, कौन सा कर, कौन सा टैक्स किसी अन्य हस्तांतरित पर नहीं किया? ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। राइट आंसर मैंने आयकर बताया था। ठीक है, आगे बढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ से हमें करना है आज का प्रश्न 81 से। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, मुंबई। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? हम सभी जानते हैं 81 में एक सिंगल ऑप्शन आपका सही होगा, वो है नई दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। आपका सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, पृथ्वी को कितने भाग में जल है? पृथ्वी के कितने सेक्शन में वाटर बॉडीज है? 1/4, 3/4, आधे भाग, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के कितने भाग में जल है? कौन सा ऑप्शन है आपका जो करेक्ट होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए। तो राइट आंसर हम सभी जानते हैं, पता नहीं हो तो जान लीजिए 3/4, 3/4। ठीक है, पीने योग्य नहीं वो अलग बात है। नेक्स्ट आइए, 83, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 16 है, 22 है, 18 है और 21 है। कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा? 83। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 22 ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम इसी के साथ, भारत के संसद से आशय, संसद से मतलब क्या है? इंडिया के जो संसद है, पार्लियामेंट, उनसे मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और एवं क्या है? राष्ट्रपति। लोकसभा एवं राज्यसभा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है आपका? पता होना चाहिए, बी ऑप्शन। लोकसभा भी इसी में आएगी, राज्यसभा भी आएगी और राष्ट्रपति भी। बी ऑप्शन 84 का करेक्ट है। महाभियोग किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं इंग्लिश में। महाभियोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री। महाभियोग के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर सिंगल 1 ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है। क्या बता सकते हैं कौन सा है? बताइए, क्विक रिप्लाई करिए सभी के सभी फ्रेंड्स। तो महाभियोग किसके द्वारा हटाया सकता है? राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति को हम इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं उनके पद से। नेक्स्ट आइए, संघ सूची को कितने विषय शामिल है? जो संघ सूची रही उसमें कितने विषय शामिल रहे? 97, 99, 61, 47। जो सूचियाँ बनती हैं, जो लिस्ट बनती है, उसमें उसके सेक्शन है, कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं। ये विभाग इसके अंतर्गत आएगा, ये चीज़ें इसमें आएंगी। राइट, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें थी वो 95 से 99 के बीच में थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो 100 है। यहाँ पे 99 लिखा है तो चूज़ कर लिए, नहीं तो वर्तमान में प्रेजेंट में संघ सूची में जो विषय हैं वो 100 है, लेकिन उस समय जो है 97, 98, 99 थे। नेक्स्ट आइए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 3 सूचियाँ ही होती हैं। ठीक है, संघराज और समवर्ती। जो 61 है, 120 है, 99 है, 52 है। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए।
क्या सही होगा फ्रेंड्स, कौन सा सही है? उम्मीद है कि आपकी काफ़ी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे करवा रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, तो उम्मीद है कि समझ में भी आएगा, अच्छा प्रदर्शन भी आप इस बार भी थर्ड सेमेस्टर में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 87 का एक सिंगल ऑप्शन है, वो है 52। ठीक है, नेक्स्ट आइए, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो 88 के लिए एक ऑप्शन आपका सही है, वो है समवर्ती सूची में शामिल किया। किस में किया गया है? समवर्ती सूची में ऐड किया गया है। नेक्स्ट आइए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 1712 में, 1710 में, 1735 में, 1786 में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, किस साल हुआ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 89। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या सही है फ्रेंड्स? क्लियर बताइएगा एकदम। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका सही है, वो है 712 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है? कौन सा ऐसा राजा था? अकबर था वो, शाहजहां था, जहांगीर था, बाबर था? 90। 90 में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन शाहजहां है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, ये डीलेट 2016 का प्रश्न है। फ्रेंड्स, आज आप लोग की लाइव क्लास हुई थी, शायद आप लोग उस वक्त नहीं आ पाए थे, तो ये चीज़ें दिक्कत रखनी है, को हुई थी, देख लीजिएगा, इसलिए मैंने अभी कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा टेलीग्राम से ज्वाइन रहा करिए, ताकि जब भी हो तो आप वहाँ पर उस क्लास को मिस आउट ना करें, हमने मैथ किया था उस वक्त। ठीक है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 123 क्या है, बता सकते हैं? लेकिन नंबरिंग पे मत जाइएगा, चीज़ें थोड़ा आगे पीछे PDF है, इसलिए कहती हूँ आप लोग प्रॉपर मेरे पास सेंड किया करिए। फिलहाल जो भी ये करते हैं, तो राइट आंसर होगा 24 घंटे। हम इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, लेकिन ये क्रॉप है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा सा सेट में नहीं भेजते हो आप लोग, तो ये थोड़ी समस्या होती है, इसलिए कहती है प्रॉपर PDF बनाकर भेजा करिए। चलिए कोई नहीं, बताइए 91 में क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की? लाहौर से, कराची से, आगरा से, देवगिरी से? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई, ध्यान रखिएगा, देवगिरी से। ठीक है, नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, रूस का, फ्रांस का, इटली का? कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 92। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी का रहने वाला बंदा था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1916, 11 नवंबर 1920, 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1922। 93 में क्या सही है? तो 93 में जो सही है वो है 11 नवंबर 1918। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 14, 12, 16 और 13। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 94 में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बताइए क्या सही है? 94 में सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 94 में सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आइए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? 95। वेरी बेस्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18, 24, 21 और 25। कौन सा सही होगा? 96 में। ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 96 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? बहराइच, जौनपुर, फतेहपुर सिकरी और अजमेर। 97 में क्या होगा?
97 में कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है फतेहपुर सिकरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्राग में, जनीवा में, लंदन में, रूस में। 98 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से रिप्लाई करिए, ध्यान रखिएगा जिनेवा है। ठीक है फ्रेंड्स। 99 पे आ गए हैं, दूरी राष्ट्रों के नेतृत्व किसने किया है? हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। 99 अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी। फिलहाल ये पेपर्स में नहीं आए हैं अभी तक। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये आ सकता है क्वेश्चन। 1966-67, 1983 से 84, 1972 से 73, 1957 से 58। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा 1966 से 67। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 101, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? नेपाल, ब्रिटेन, चीन और भारत। बताइए 101 में क्या होगा? तो राइट आंसर प्रतिशत में हमारा भारत आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। बताइए। रिप्लाई करिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है होगा? ऑप्शन तो हो गए हैं, फटाफट क्लास को लाइक करिए क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। फटाफट ईच एंड एवरीवन जल्दी से क्विक। चलिए 102 पे आते हैं, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, फल से, जड़ से, पत्ती से। कपास का रेशा, जो रेशे होते हैं वो किस भाग से प्राप्त होते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बता सकते हैं? 102 में कौन सा ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका एक ऑप्शन है, वो है फल से। 102 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा देश को छूती है? किस देश को छूती है? बिहार को, चीन को, नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को। 103, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो राइट आंसर है नेपाल को छूती हैं, नेपाल को टच करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, न उड़ पाने वाली एकमात्र पक्षी अंटार्कटिका में पाई जाती है? पेंगुइन है, पैरटल है और एल्बाट्रोस है और इनमें से कोई नहीं। वो कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और सिर्फ अंटार्कटिका में पाई जाती है? तो 104 का एक सिंगल ऑप्शन आपका सही होगा, वो है पेंगुइन। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल संपदा, मृदा संपदा, वन और वायु। 105 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 105 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए फ्रेंड्स। आप लोग की जो क्लास का टाइमिंग है वो दोपहर में 12 बजे करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं समय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। दोपहर में 12 बजे, शाम रात में 9 बजे और 10 बजे, ये टाइमिंग मैं रख रही हूँ। जब एग्ज़ाम अब जल्दी ही हाल में ही होगा, बहुत समय नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करते रिवीजन कर लीजिए। क्या सही है? तो यहाँ पर पता है हम सभी को, एक सिंगल ऑप्शन आप सभी के लिए सही है, जो सतह की बात कर रहा है वो मृदा है। नेक्स्ट इसी के साथ देखते हैं, मराठाओं के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह का, नादिर शाह का और शायरिता खां का और अहमद शाह अब्दाली का। 106, मराठाओं के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? अहमद शाह अब्दाली का शासन था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्र को क्या कहते हैं? बंगाल, हवेली, कोठी, दुकान। 107, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को क्या कहते हैं? कोठी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? अभ्रक है, जिप्सम है, तांबा है और हीरा है। 108 में क्या सही है? एक सिंगल ऑप्शन कौन सा सही है? तो 108 का जो सही ऑप्शन है वो तांबा है। 108 का जो सही ऑप्शन है वो तांबा है। नेक्स्ट आइए, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से, कृषि उत्पाद में व्यापार से। कौन सा ऑप्शन आपके ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है? एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं है, ध्यान रखिएगा, बट जो भी सिलेबस से है वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो राइट आंसर जो है वो कृषि उत्पाद से ही रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग से कनेक्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं,
केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। डाक एवं तार, बैंक, सिंचाई और रक्षा, कौन सा नहीं है? तो एक सिंगल ऑप्शन है जो नहीं है, कौन सा, वो आप बताइए जल्दी से, क्विक रिप्लाई। तो ध्यान रखिएगा, जो नहीं है, ना होने की बात है, वो यही नहीं है, बाकी के सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप, एरिया की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, कौन सा ऑप्शन है 111 का जो सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सिंगल ऑप्शन सही है, वो है अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। नेक्स्ट आइए, पहला एशिया है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? आगरा में, मथुरा में, झांसी में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो राइट आंसर है मथुरा में, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी मथुरा में। 112 तक हमने कर लिया, कोई समस्या किसी को? 80 से हमने स्टार्ट किया था, 80 से 90 हमने 22 प्रश्न कर लिया 15 मिनट में। मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें पसंद भी करती हूँ और दूसरों के लिए भी करती हूँ, ठीक है, क्योंकि समय कम है, चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 113 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करिए। जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान मेरी तरफ से हो जाएंगी। तो राइट आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1965। 114 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1945 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है। झारखंड में, केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। 115 में क्या सही है? एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, पश्चिम बंगाल, ये करेक्ट है। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक जो प्रदेश है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट आइए, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखित क्या है? एक महाकाव्य लिखा है उसने, एक आत्मकथा लिखी है उसने, या उसने कुछ और ही किया है? क्या किया है? कविताओं का संकलन किया है, धार्मिक पुस्तक लिखी है? तो ध्यान रखना है, ये उसने क्या लिखा है? अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी कहानी के सारे झंडे लिखे हैं उसमें। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 117, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का समग्र लगभग खो दिया, ये शेरशाह का शब्द किस युद्ध के बाद कहा गया था? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हुमायूं से चौसा के युद्ध के बाद, राय सिंह की विजय के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद और कन्नौज के युद्ध के जीतने के बाद। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, जो 16 का मैंने आपको पेपर करवाया था तब ये प्रश्न आया था, मुझे तो याद है आंसर, आपको क्या याद है बताइए? 17 में क्या सही है? तो मालदेव से युद्ध करने के बाद। नेक्स्ट आइए, मराठाओं का सर्वाधिक उत्थान संभाजी काल में हुआ, साहू जी काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, शाहजी के काल में हुआ? ये भी 16 का प्रश्न है, बताइए क्या होगा? तो शिवाजी के काल में हुआ। नेक्स्ट, विलय नीति का संबंध किससे है? विलय नीति का संबंध किससे है? नाना साहब से, टीपू सुल्तान से, डलहौजी और हैदर अली। मिलाने की नीति का संशय किससे है? तो राइट ऑप्शन जो है वो है डलहौजी से है, ठीक है। 19 में, 191 में, 119 में आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संसद से तात्पर्य है लोकसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा राज्यसभा सबका, राष्ट्रपति सबका। तो ध्यान रखिएगा, जो आशय है संसद से वो आपका एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2016 में रिपीट हुआ है, 15 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं? कोई एक अधिकार राष्ट्रपति को ही नहीं है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति प्रचलित करना, संसद को भंग करना, नए चुनाव के लिए आदेश देना, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति प्रचलित करना। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का नहीं है, वो है आपका लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति को करना। तो डी ऑप्शन 121 के लिए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। 122 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 122 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति है जो सही है,
122 में ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं 123। क्वेश्चंस काफ़ी आगे पीछे रहते हैं, इससे चीज़ें दिक्कत में पड़ती हैं, बट कोशिश है कि हो जाए। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है कितने घंटे? 24 घंटे रहता है। कितने रहता है? 24 घंटे। वहाँ पे ब्लैक वाला जो डे है वो पूरा का पूरा वहाँ पर बना रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाले प्रश्न थोड़े आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या है? गेरू है, अभ्रक है और चांदी है, बर्फ़ है। तो राइट आंसर, ये सब 16 में पूछे गए थे प्रश्न, तो राइट आंसर अभ्रक है। क्या है? अभ्रक है। नेक्स्ट देखिए 125। कर्नाटका में कैगा में स्थित है। विद्युत उत्पादन केंद्र है, रेलवे इंजन है, परमाणु है और अल्मुनियम है। कर्नाटक में एक स्थान है कैगा, वहाँ पर क्या है? तो वहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करते हैं आज की क्लास 125 प्रश्न। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बताया है, सब कुछ सिखा भी रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया। आपकी पवन की सीरीज़ है ये, तो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, कोई समस्या किसी को है? और जो सब्जेक्ट है बारी बारी सब हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है। मैथ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वो करवा रही हूँ, प्लस ये करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं ओवर फ्रेंड्स। कोई दिक्कत होगी तो मुझे पूछिएगा, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी हमेशा की है, इस बार भी करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए। जुलाई एंड तक एग्ज़ाम होने की पूरी चांसेस है, तो खूब अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, ऐसे स्माइल करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।